निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान में की गई भारी भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ युवा संगठन AIDYO ने गुना में प्रदर्शन किया। संगठन का इल्ज़ाम है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में निजी कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिस पर सरकार लगाम कसने में नाकाम है। हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन करने के दौरान DYO ने निजी कंपनियों के पैम्पलेट में आग लगाई और आग के हवाले करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया है कि कंपनियों की ओर से रिचार्ज प्लान में 25 से 30% की भारी वृद्धि की गई है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कंपनियां समझ चुकी हैं कि सरकार ने अपनी कंपनी BSNL के अस्तित्व को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में लगातार रिचार्ज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। निजी कंपनियों के इस निर्णय से आम आदमी और ख़ासकर छात्र वर्ग खासा प्रभावित है, क्योंकि ज़्यादातर व्यवस्था अब ऑनलाइन आधारित हो गई हैं। महत्वपूर्ण कक्षाओं की पढ़ाई के दौरान मोबाइल आधारित तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस मामले में संगठन ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। आरोप है कि निजी कंपनियों की निगरानी करने वाली यह संस्था अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा रही और कंपनियों की मनमानी के आगे घुटने टेक दिए हैं। जी, आज हमने यहाँ पे हमारा युवा संगठन ऑल इंडिया DYO के द्वारा पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन किए हैं कि हमारी मांग है कि जो एक तो यहाँ पर आज लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 2 जून की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। ऐसे में जब पूरे देश में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, हर एक चीज़ को, हर एक कार्य को डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। ऐसे में निजी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने अपने रिचार्ज में 25 से 30% की वृद्धि कर दी है। यानी जो पहले ही आम आदमी कमर टूटी हुई है, जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से या स्वास्थ्य के लिए जैसे तैसे करके मोबाइल में कुछ ऐप या पढ़ाई के लिए कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन उसमें ही 25-30% वृद्धि यानी महंगाई पे जो मार है उनके ऊपर और कमर तोड़ने का ही काम करेगा। इसलिए हम यहाँ पे इस प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार और जो ट्राई जो शासकीय संस्था है उससे मांग किया है कि BSNL को पुनः आबाद किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए और जियो, एयरटेल और VI की जो मनमानी है उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए। आपने प्रतियाँ भी जलाई हैं? जी, हम लोगों ने इसके विरोध स्वरूप इसकी प्रतियाँ भी जलाई हैं। खासतौर जैसे जियो का जो हम देख रहे हैं ना, जियो ने पहले तो बहुत सस्ते डेटा पैक, मोबाइल का लालच देके हर एक हाथ में, मैक्सिमम हाथों में मोबाइल पहुंचा दिया और आज जब कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं बचा है तो उन्होंने अपनी मोनोपोली जमा करके एकदम से मतलब आए दिन, पहले भी उन्होंने कुछ समय पहले ही जबकि महंगा किया था रिचार्ज और दोबारा से कुछ समय में दोबारा से 25-30% वृद्धि कर दी। तो अधिनायकत्व चल रहा है, उनका मोनोपोली चल रही है, निजी मतलब मनमर्जी चल रही है, तो गलत है, विजन ऐसी नहीं है। पहले जियो ने प्लान बढ़ाए, रिचार्ज बढ़ाया और उसको देखते हुए अन्य मतलब कि रिचार्ज जो कंपनियाँ उन्होंने रिचार्ज बढ़ाया। क्या लगता है सभी कंपनियाँ एक ही तरह मिलकर मतलब कि ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये सभी निजी कंपनियां हैं, लेकिन ये ट्राई के अंतर्गत हैं, जो भारत सरकारी संस्था है। यानी कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के हाथ में है कि इनके कंट्रोल किया जा सकता है। जब उसको मालूम है देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ऐसे में इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इस निर्णय को वापस ले जाने पर इन पर कंपनियों पर दबाव बनाए कि अभी आप लोग इस तरह के ऑलरेडी महंगे बहुत हैं, डाटा पैक हो या रिचार्ज हो, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनको और कम किया जाए। पिछले समय भी हमने जब प्रदर्शन किया था इस मूल्य वृद्धि पर, हमने मांग की थी एक तो रिचार्ज कम किया जाए, दूसरा जो इनका जो कैलेंडर हमारा 12 महीने का होता है, लेकिन रिचार्ज कंपनियां और एयरटेल कंपनियां, मोबाइल कंपनियों के लिए 13 महीने का है, 28 दिन का वो लोग देते हैं, तो ये भी तो गलत है। इससे पहले ही पूर्व में भी हमने विरोध किया था, अभी भी गलत किएंगे और ट्राई इन पर रेगुलेटरी मतलब वो करे, थोड़ा अंकुश लगाए बढ़ाने पर। अच्छा, देखा गया है कि जो जियो कंपनी है अंबानी जी की है, तो हाल ही में उनकी बेटी की प्री वेडिंग हुई थी, तो नहीं उनकी शादी हुई, अब उनकी शादी होने वाली है, तो क्या लगता है आम आदमी की जेब से ये पैसा बढ़ा कर वसूला जाएगा? बिल्कुल, ये मूल्य वृद्धि वही है। मतलब हमारे पास कार्ड आए चाहे ना आए, एक जोक ऐसा आया था वही मैं बता रहा हूँ, हमारे पास कार्ड आए चाहे ना आए, लेकिन हमें शगुन के पैसा इस तरह से देना ही पड़ रहा है, यही है। और एक्चुअली में सही यही है कि वो अपना मतलब एक दिन में अगर इस तरह का रिचार्ज ये लागू हो गया, तो एक दिन का भी रिचार्ज कराएंगे तो एक दिन में जितना खर्चा होगा 1000-2000 करोड़ का, वो एक दिन में निकाल लेगा हमारा। लेकिन ये हमारा उसमें क्या फ़ायदा, हमारे लिए तो ये नुकसान ही हो गया ना। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ये मोनोपोली चल रही है, तो ये जनहित ऐसी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज बैरागी है, जिला सचिव AIDYO।